हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू हॉरर वीडियो। तो भाई आज हम देखने हैं हॉरर वीडियो ये वाली। भाई कितनी ड्रोनी लग रही है भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज देखिए। कौन आ? तो चलो वाले स्टेफनी एक शाम अपने छोटे बेटे को सोफे पर खेलते और मस्ती करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने वीडियो तो अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए टिकटॉक पर अपलोड करी, पर ये इतनी ज़्यादा वायरल हो गई क्योंकि बाकी लोगों ने इसमें बच्चे के अलावा भी कुछ और दिल दहला देने वाला नोटिस कर लिया। बच्चा क्यों कमरे में बैठा है। भाई बच्चा क्या कमरे में वापस आ गया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ भाई। देखते हैं आगे क्या होगा भाई। आगे अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपको नजर आया? कमरे में रखे बच्चे के एक झूले के कोने से झांकता हुआ भाई मुझे एक नहीं छोटा पता। अजीब सा साया दिखाई देता है। यार ये देखो भाई, ये देखो भाई, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ भाई। मैं खुद डर रहा हूँ भाई, मुझे खुद डर लग रहा है। स्टेफनी का दावा है कि रिकॉर्डिंग के टाइम आसपास कोई दूसरा बच्चा नहीं था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आखिर ये साया कौन और किसका है। एक और बात जो इसे रहस्यमयी बनाती है वो ये कि जब बच्चा पहले कमरे में जाता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है मानो कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन दूसरी बार में वो ऐसे अंदर घुसता है जैसे वहाँ कोई और हो ही नहीं। तो आखिर ये एंटिटी क्या है? कोई असली भूत या बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। भाई मजाक। अबे ये मजाक लग रहा है भाई। इनको ये मजाक लग रहा है भाई। मेरी इधर डर रहा हूँ भाई मैं। वो शुक्र है भाई, सुबह का टाइम है। टाइम जिसके साथ नए नोटिस आने वाले हैं और ए है भाई। यार भाई मैं डर रहा हूँ। ये कह रहे मजाक। भाई ये बंदे फ्लोरिडा के एक लाइव स्ट्रीमर माइकल सिर्फ गेमिंग कंटेंट बनाते थे और भूत प्रेत और पैरानॉर्मल जैसी चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कम से कम इस घटना से पहले तो बिल्कुल नहीं। माइकल ने बताया कि उनके पेरेंट्स रोज सुबह ठीक 4 से 5 के बीच बेडरूम की खिड़की पर किसी के थपथपाने की शिकायत करते थे। पहले तो उन्होंने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज किया क्योंकि खिड़की बैकयार्ड में खुलती थी और चारों तरफ 7 फुट की ऊंची दीवार थी, तो किसी के अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो उनके पिता ने खिड़की के बाहर एक कैमरा लगा दिया। जो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Y camina, es una persona, no es una persona chiquitica, chiquitita. सुबह 4:30 के अंधेरे में एक छोटा पारदर्शी साया पेड़ों के पास से गुजरता हुआ बैकयार्ड में मंडरा रहा था। दिखने में छोटे बच्चे जैसा ये साया कैमरे की खराब क्वालिटी लग सकता है, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भला कैसे और क्यों एक बच्चा इतनी सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था 7 फुट की दीवार फांदकर किसी के बैकयार्ड में घूमने आएगा? तो क्या अबे भाई बात सुनो, वो क्यों कूदेगा इतनी रात को? भाई पहले ये बताओ, वो 7 फुट की दीवार कैसे कूद पाएगा बच्चा? ये अलग ही नशा करके बैठे हैं भाई लोग। चलो कोई ना, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। इसका मतलब माइकल के पेरेंट्स ने कोई आत्मा या छोटे आकार के एक अननोन क्रीचर को कैद कर लिया। शायद ये राज एक राज ही रह जाएगा। कैलिफोर्निया के एक वेट क्लिनिक में लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया जिसे समझना नामुमकिन है। अपलोडर ने दावा किया कि ये घटना पिछली फरवरी में देर रात की शिफ्ट के दौरान हुई थी। अपलोडर बाहर गलियारे में सो रही थी जब अचानक उस शांतमयी माहौल को किसी अजीब चीज ने डर में तब्दील कर दिया।
भाई सुबह का टाइम हुए वो भाई वो द्वार के अंदर घुस गया अंधा। भाई तुमने देखा नहीं, मैंने देख लिया, अगर तुम लोगों ने देखा नहीं वो पीछे वो देखो घुस गया वो अंदर। जैसा कि मैंने कहा, इसे समझना लगभग नामुमकिन मुझे है। डॉग भी भागा एक अंधेरी और फिर यहाँ इंसानी रूपी से साया वो भागा भागते हुए आता है और मतलब कि दरवाजे ऐसा होता है ना कि ना डॉगों को पहले पता लग जाता है, डॉग को कि कुछ होने वाला है, तो उनको मतलब कि कुछ होता है ऐसे पता लग जाता, पता नहीं कैसे। लेकिन देखो अब वो डॉग भी भागा और वो इंसान भी भागा, मतलब कि उसको पता था कि उसने क्या करना है। से निकलने के बजाय ठोस दीवार के आर पार निकल जाता है। साए का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहां लगी तस्वीरें हिल जाती हैं और जानवर खौफ में इधर उधर दौड़ने लगते देखो हैं। भाई अपलोडर के मुताबिक जब स्टाफ ने बाद में उस दीवार के दूसरी तरफ वाले कमरे को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था, जबकि वो कमरा पूरी रात बंद और खाली था। तो क्या ये कोई कैमरे की खराबी थी या सच में किसी सुपर अबे कैमरे की खराबी भाई सामने बंदा जाते दिख रहा है, किंतु कैमरे की खराबी लग रही है। नेचुरल एंटिटी ने खुद को उस बिल्डिंग में जबरदस्ती घुसा लिया था? ये हमेशा की तरह मुझे अपनी राय जरूर बताएं। भाई यार ये बंदा उठाता है यार। टिकटॉक यूजर विलो बचपन में अक्सर अजीब घटनाएं अनुभव करते थे। ऐसी घटनाएं जिन्हें अपेरेंटली पैरानॉर्मल कहा जा सकता है। जैसे जैसे वो बड़े हुए ये सब कम होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब वो एक नए अपार्टमेंट में रहने आए। एक रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जैसे कोई डरावनी महिला उनकी सीढ़ियों के नीचे मौजूद है। वियर्डली उसी सपने के बाद से उनकी बिल्ली भी नीचे जाने से डरने लगी थी। Right, I just realised Leo just came downstairs making a weird noise. Like, you okay? I'm a bit worried about her at this point. She's booked in for the vets tomorrow, so hopefully she's alright, but... Alright. No. Oh, I'm really worried about her. You alright, Corey? अबे मुझे You wanna come back down? Well, she came downstairs, so that's progress. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. उनकी बिल्ली कारी साफ तौर पर बेचैन किसी चीज से घबराई हुई थी, मगर इससे भी ज्यादा डरावनी थी वो अनजान फुसफुसाहट जो वीडियो खत्म होने से ठीक पहले कहती है, निकल जाओ। But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell me something. But it's weird, it's like she was trying to tell इसके पीछे से आवाज आई, कुछ आई me something. आवाज आई। अगर आपने नहीं सुनी तो भाई वापस सुने ना, इसके पीछे से आवाज आई। ये आवाज रिकॉर्डर की नहीं थी, क्योंकि जिस पल वो आवाज आई वो खुद भी बोल रहे थे। दिन बीतते गए पर सरगर्मियां नहीं रुकी। बिल्ली के अजीब बर्ताव के साथ साथ उन्हें दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते दिखने लगे। आखिरकार उन्होंने नीचे सीढ़ियों पर एक कैमरा लगा दिया और जल्द ही इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। दरवाजा खुला भाई, भाई बंदा कैसे रे भाई मेरी बड़ी बड़ी पैर निकल गई, बंदा तो देख भाई लेट भाई वो ड्रायर है सर में। तो क्या हुआ? अरे कोई खींच कर रहा है क्या डोरी से? सुबह के 4 बजे नीचे का दरवाजा अपने आप पूरी तरह से खुलकर बंद हो जाता है। वो आगे पीछे ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अनदेखी एंटिटी उसे हिला रही हो। हाँ ठीक है भाई। Just want to show it happening again. ये बंदा नीचे आ गया भाई। So, if there's anything in this room, can you... I didn't even have to... ओ इसके भी Didn't even have to finish. ओए भाग। अबे यार ये कैसे ये बंदा भाग ही नहीं रहा। I don't really need to prove that there's nothing down there. You'd hear the dog go anyway. What? Straight down. Right. If there's anything in this room with me, well, yeah. If
if there's anything or anyone in this room right now, open the door again. भाई यार अभी जंप स्केयर यार मैं डर जाऊंगा भाई जंप भाई बहुत विलो को पूरा यकीन है कि उनकी बिल्ली को ये अदृश्य आत्माएं नजर आती हैं और उन्हें शक है कि बचपन में जो भूतें उन्हें परेशान करती थीं अब वो उन्हें सताने के लिए वापस लौट आई हैं। वो भाई वो तो कहता खत्म हो गए। पंजाब से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि शाम करीबन 7 बजे अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो छत के ऊपर टहल रहे थे जब उन्हें पायल छनकने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि आवाजें सुनाई देने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में बैठे थे तो एक बार फिर उन्हें छत पे किसी के चलने का एहसास हुआ। वो सब फिल्माने ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी कोठे चलिए देखन के रह गए। कोई दरवाजा बंद हुआ भाई इसका। कौन आ? कौन नहीं भाई तू निकल निकल यहाँ से। वो ये बच्चे भाई तू जा तुझे पता है दरवाजा बंद हुआ था। कौन आ? कौन भाई कोई आ गया ना फिर सामने के कमरे का दरवाजा धीमे से बंद हो गया। रिकॉर्डर दौड़कर अंदर देखने गए लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। हालांकि क्या आपने सुना दरवाजा खुलने के ठीक पहले एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जो पहली वीडियो में छत पर सुनाई दी थी। तो क्या रिकॉर्डर का घर किसी चुड़ैल से प्रेत बाधित हो चुका है जो अब उनके कमरों तक पहुंच चुकी है या ये सब है बस एक मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। अगला वीडियो सच कहूँ तो काफी परेशान करने वाला है। इसमें एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जो कथित तौर पर लगभग हर रात घबराहट की हालत में जाग जाती है। ऐसा ही बर्ताव बच्ची हर रात करती है। वो अपने सीने पर दबाव महसूस करती है जैसे कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। बच्ची कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है जैसे उसे वहां कोई नजर आ रहा हो, जिस कारण वो डर से कपकपाने लगती है। वो हताशा में अपने पिता को पुकारती है जो उसे शांत करवाने के लिए प्रेयर्स को पढ़ने लगते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो किसी ऐसे साए को देख रही है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर कोई ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? उसको साए दिख रहे हैं भाई। उसने उसको तुम देखा भाई वो धो रही थी ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी उस तरफ पे भाई। वहाँ पे कुछ होगा ना ऐसे ऐसे इशारे कर रही होगी वो। तो भाई यहाँ पे देखो ये अगला किस्सा आपको दहला सकता है। ब्राजील से बस ड्राइवर जूनियर सिल्वा एक सुबह लगभग 3 बजे के आसपास अकेले घर की ओर लौट रहे थे। बस उस समय पूरी तरह खाली थी, या कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। रात की घनी खामोशी में उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास अपने साथ होने लगा। De repente tá tá bom? Uma puxada do ganso de roupa, a madruga é o que liga. Aí eu vou perguntar pra você.
Só eu que tô vendo? क्या तो है भाई क्या? Hã? ओए ओए भाई ये देखो इसका सारा है, ये देखो इसका सारा है। अबे भाई का अरे बंद है बस Só eu que tô vendo? Hã? Só eu que tô vendo? तुम्हें पता है उसका मूवी दिखा Ninguém. भाई नो वे भाई कितने ड्रोन जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे साफ नजर आया जैसे कोई इंसान बस की एक खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा हो। हालांकि जब वो पलटकर अंदर निगाह मारता है तो वहाँ कोई नहीं होता। ड्राइवर ने बताया कि जब उसे किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, उस वक्त वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था। ड्राइवरों के बीच एक पुरानी अफवाह है कि जब भी वे इस रास्ते से गुजरते हैं, खास तौर पर रात 12 बजे के बाद, तो यहाँ कब्रिस्तान के आसपास भटकती आत्माएं खाली वाहनों में पनाह लेने की कोशिश करती हैं। जूनियर सिल्वा के साथ जो हुआ वो हर एक के लिए एक चेतावनी है कि बस में चढ़ने वाले सारे यात्री इंसान नहीं होते। अब बढ़ते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। ये कहानी है ब्राज़ील के एक आदमी की जो देर रात अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। सफ़र के दौरान उसकी नज़र आगे चल रही एक और बाइक पर पड़ी जो घने अंधेरे में बिना हेडलाइट ऑन किए चल रही थी। उसे लगा शायद बाइक सवार किसी दिक्कत में है, तो मदद के इरादे से उसने अपने मोटरसाइकिल की रोशनी उसकी तरफ कर दी। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेट अब भाई 2 मिनट सांस ले लो। हाँ ठीक है देखते हैं। ओ गिर गया। अचानक बाइक चला रही औरत पीछे मुड़कर उस आदमी को देखती है और तभी उसे उस औरत का बेरंग और खौफनाक चेहरा डरावने ढंग से हंसता हुआ नजर आ जाता है। ये देखकर वो आदमी इतना डर गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल का कंट्रोल खो बैठता है और वीडियो इसके तुरंत बाद ही खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखकर कई लोगों के होश उड़ गए, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि बाइक पर बैठी ये भयानक आकृति आखिर क्या थी। भाई मतलब क्या है, इतनी ड्रोनी थी भाई वो। भाई मैं खत्म कर रहा हूँ भाई वीडियो, मुझे तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता भाई, मैंने भी सोना था भाई। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब मत भूलना।